बच्चों आज का जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। यही एग्जाम में आता है। मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो मैं कराने जा रहा हूं, इससे भी अपर लेवल का आता है, पर स्टार्टिंग आज हो जाएगी। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है पहले समझा देता हूं और फिर हम इसे शुरुआत करेंगे। देखो सुनिए सर, पहले सामने देखिए सभी। टॉपिक क्या है बच्चे हमारा? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन आता है ठीक है ना? लिख के दिखाऊं क्या? देख देख, अब बोल, इसलिए दूसरे बसते नहीं है। देखो बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है पहले एकदम ध्यान सुनना सामने, फिर आप कुछ लिख सकते हो जब हम क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली जब आप मार्केट में शेयर्स लेके आते हो, ठीक है, जितने भी शेयर लेके आते हो और लोग ज्यादा शेयर्स के फॉर्म फिल कर देते हैं, मतलब लोग ज्यादा आपसे अप्लाइड करते हैं, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन। और हम अभी फिलहाल वही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब आप जितने शेयर मार्केट में लेके आते हो, इशू करते हो, उससे ज्यादा लोग उस शेयर को क्या करते हैं? फॉर्म भरते हैं, तो उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। अब जरा एक कहानी समझते हैं अच्छे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में कितने शेयर लेके आए? कैसे लेके आते हैं? बाय वेबसाइट से, है ना, ऐसे थ्रू, या फिर देखो, तो आप 1000 शेयर मार्केट में लेके आए हो। कितने लेके आए हो? ठीक है। और लोगों ने आपके शेयर्स के फॉर्म भरना शुरू कर दिया और भरते भरते उन्होंने भर दिया कितने शेयर के फॉर्म? तो बच्चों ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या? अब एक बात बताओ, जब लोग फॉर्म भरते हैं और किस्तों में पैसा हो, तो पहला किस्त का नाम क्या होता है? एप्लीकेशन। क्या होता है उसका मतलब? कि लोगों ने एप्लीकेशन के टाइम पे फॉर्म के पैसे दिए। और मान लो वो हमारा एप्लीकेशन कितने रुपए का है? कितने रुपए का बच्चे? तो मुझे बताओ, लोगों ने आपको 3000 रुपए दिए होंगे या 2000? लॉजिक से बताना, लॉजिक सोच के। क्योंकि लोग कितने फॉर्म भर चुके हैं? समझ में आया? कितने दे चुके हैं आपको? अब बताओ, पहली एंट्री जिसपे आपका कंट्रोल नहीं होता वो कौन सी एंट्री है? आप पहली एंट्री का नाम क्या है? तो रिसीव एंट्री में अमाउंट कितनी? 2000 आएगी, 3000 आएगी? क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आप उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, वो जितना चाहे फॉर्म भर रहे हैं और आपको हर फॉर्म पे कितने रुपए दे रहे हैं? 2 रुपए। तो कितने रुपए आ गए आपके पास? समझ में आया? इतना समझ में आ गया निशांत? जल्दी से, इतनी बात समझ में आई? मैं आपको जो टॉपिक सिखा रहा हूं वही एग्जाम में आता है, ठीक है। शुरुआत यहां से हो चुकी है। एक बीट वर्ड आपने मिस करा तो आगे के जो इसी टॉपिक के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो आप कर भी नहीं पाओगे। इसलिए मेरी बात, हर एक चीज को ध्यान समझना। आप मार्केट में लेके आए 1000 शेयर, आप सोच रहे होंगे कि लोग 1000 शेयर खरीदेंगे और मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कितने का है? अभी पहले किस्त कितने की है? 2 रुपए की। तो लोग मुझे कितने रुपए देंगे? 2000। लेकिन लोगों ने फॉर्म कितने भर दिए? 1500। और हर फॉर्म पे 2 रुपए के हिसाब से मेरे पे कितने आ गए? लेकिन क्या मैं उन लोगों को 1500 शेयर दे पाऊंगा? क्योंकि मेरे पास है ही कितने देने के लिए? 1000। तो ऐसे में क्या करूं? तो ऐसे में 2 सिचुएशन क्रिएट होती है। या तो क्या कर देना है बच्चे? क्या कर देना है? सामने देखो, क्या कर देंगे? रिजेक्ट। या क्या कर देंगे? प्रो डाटा। 2 वर्ड है यहां पे सामने, क्या कर देंगे? रिजेक्ट या क्या कर देंगे? अब ये दोनों क्या होते हैं? सुनना ध्यान से। मैं यहां पे इस पूरे 1500 जो लोग हैं ना, जो मेरे यहां फॉर्म भरने आए थे, मैं इसके 2 ग्रुप कर देता हूं। एक ग्रुप रखता हूं कितने का? 1200 वाले का। और एक ग्रुप रखता हूं कितने का? मतलब मेरे पास 2 ग्रुप आए हैं। एक ग्रुप कितने शेयर मांगने आया है? 1200। और दूसरा ग्रुप कितने मांगने आया है? 300। ये बात ध्यान सुनना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हो गए 1500?
हेलो बच्चों, हो गए 1500? अच्छा, मैंने इस वाले ग्रुप से बोला चल भाई चल घर जा अपने, तेरे को एक भी शेयर नहीं दूंगा मैं। क्या बोला मैंने इससे? अपने घर जा, मैं तुझे एक भी शेयर नहीं दूंगा। इसे कहते हैं क्या? रिजेक्ट। कि आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको आपने एक भी शेयर नहीं दिया। अब ये बताओ, रिसीव एंट्री में इसने तो पैसे दिए होंगे। जब 1500 इंटू 2 रुपए आया था तो इसका भी तो आया था। हेलो शर्मा जी, कहां हो आप? क्या बोला बताना मैंने? तो बच्चे जब 1500 शेयर पे 2 रुपए आए थे, याद है मैंने पहले बताया था 1500 2 रुपए आ रहे, कितने रुपए आए थे? 3000। तो इसने भी दिया था और दोनों ने दिया था ना, दोनों ने पैसा दिया था, हाँ या ना बताओ। लेकिन तुमने कितने अच्छे तरीके से क्या बोला है, चल भाई चल निकल यहां से। सही किया तुमने ये। चलो कोई बात नहीं, ये तुम मजबूर हो क्योंकि तुम 1000 शेयर दे पाओगे। तो एक को तो रफा दफा करा, लेकिन इसके पैसे तुम पे आ चुके हैं बच्चों, रिसीव एंट्री में आ चुके हैं ना। क्या करना चाहिए अब? इसके पैसे रख लेना चाहिए, वापस करना चाहिए। हम ट्रांसफर एंट्री में वापस कर देंगे। क्या होती है रिसीव एंट्री के बाद? वहां पे वापस कर देंगे। समझ में आया? लेकिन अब बात करते हैं ऊपर वाले की। किसकी? हमने इसको बुलाया, सामने खड़े हैं सारे ग्रुप वाले। कितने शेयर वाले हैं? 1200 शेयर। अब इससे क्या बातचीत चल रही है हमारी? सुनो सुनो, मान लो तुम कंपनी हो, तुम सामने ये खड़े हैं सारे लोग जो कितने शेयर मांग रहे थे आपसे, और तुम कह रहे हो यार हम ना तुम्हें सिर्फ कितने दे सकते हैं? 1000 शेयर ही दे पाएंगे। हम तुम्हें मना नहीं कर रहे, जैसे उनको मना कर दिया 300 वाले को। 300 वाले क्या कर दिया? बिल्कुल एक भी शेयर नहीं दिया तुमने उनको, और सीधा मना। पर यहां क्या बोल रहे हो तुम? यहां क्या बोल रहे हो बच्चों? यहां क्या बोल रहे हो इस बंदे से? इस बंदे से नहीं, इस पूरे ग्रुप से। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बात चल रही है इससे? हाँ जी 1200 शेयर वालों, हम आपको मना नहीं कर रहे, बस ये समझ लो कि आपको आप मांग रहे हो 1200 शेयर, हम आपको कितने शेयर देंगे? 1000, क्योंकि हम आए कितने शेयर के लेकर? इसे कहते हैं क्या? तो क्या मैं ये कह सकता हूं प्रोवाइडर कहते हैं मांगा कुछ दिया कुछ? बोलो, मांगा कुछ। कितने मांगा उन पूरे ग्रुप ने, और हमने कितने दिए? अब एक बात बताओ, एक बार हम ना पूरी कहानी क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो सामने खड़े हैं वो आपके लोग, जितने भी ग्रुप है ना वो सामने खड़े हैं और आप सामने खड़े हो, और आप बातचीत चल रही है आपकी उनसे। क्या बात चल रही है? कि उन्होंने आपको जब फॉर्म भरा होगा तो उन्होंने कितने फॉर्म से पैसा दिया तुमको? बच्चों उन्होंने आपको आपके कितने शेयर अप्लाई करे हैं, और हर शेयर पे उन्होंने कितने रुपए दिए होंगे? कितने रुपए हो गए? और 300 वाले ने भी दिए थे, कितने कितने रुपए हो गए? इतने आए थे ना, याद करो याद करो, इतने आए थे ना, इतने आए थे ना। वो दो तरीके से आए थे। इसको क्या करा आपने? चल भाई चल घर जा, आपने तेरे को 600 रुपए देंगे पर तू भाग यहां से। लेकिन जरा इससे बात करना, जब 1200 वालों तुम हमारे रिस्पेक्टेड हो, तुमने हमें कितने रुपए दिए हैं, लेकिन बताऊं हमारे कितने बनते हैं बस? तो 1200 वालों तुम्हारा ना 400 रुपए क्या हो गया है? समझ में आया? तुमने हमें कितने पे दिए हैं? 2400। लेकिन 1000 के हिसाब से कितने बनते हैं? तो 1200 वालों तुम्हें मैं 1000 शेयर ही दूंगा, लेकिन इसका मतलब तुम्हारे ना कुछ पैसे हम पे एक्स्ट्रा आ गए हैं। क्या बोलते हैं इस पैसे को पता है? एक्सिस मनी। नाम में लगा ना एक्सिस मनी। क्या हो सकता है एक्सिस मनी का मतलब? एक्स्ट्रा पैसे। तो मुझे बताओ इस पूरे कहानी में एक्सिस मनी कितनी अमाउंट है? इस पूरे कहानी में एक्सिस मनी कितनी अमाउंट है? बोलो बच्चे बोलो। 400 रुपए। पूरी कहानी समझ में आई? अब और सुनो, अब मान लो तुम्हारे सामने बंदे खड़े हैं सारे, और क्या बात चल रही है कि तुमने हमें दिए 2400 किस हिसाब से? बोलो 1200 फॉर्म के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से कितने रुपए दिए तुमने हमें? लेकिन बनता कितना है? क्योंकि मैं तुम्हें 1000 शेयर दे पाऊंगा, 2000 बनता है, तो इसका मतलब 400 रुपए क्या करने इस पैसे के? वापस नहीं। जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा हम पैसे को वापस पता क्या करेंगे? बताओ दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? वहां पे जब आप रिसीव करोगे ना ड्यू, और उसके बाद रिसीव एंट्री होती है, तो वहां पे इस 400 रुपए कर देंगे एडजस्ट। एक बात बताता हूं, मान लो किसी से तुम्हें लेने हैं 5000 5000 5000, क्या कितने? 5000, एग्जाम्पल बता रहा हूं, 5000 5000 5000। उसने पहली बार में तुम्हें 7000 दे दिए, और जब तुम दूसरी बार में 5000 मांगने गए, क्या बोलेगा तुम्हें वो? कि यार 2000 पहले दे चुका हूं ना, उसे एडजस्ट कर यहाँ पे, अब बताओ कितने पे देनी चाहिए उसको? बस यही कहानी है यहाँ पे।
क्योंकि ये बंदे वो थे जिनको तुमने रिजेक्ट नहीं किया, ये तुम्हारे मालिक हैं, ये तुम्हारे मालिक है। बस कितने शेयर से मालिक बताओ, 1200 से 1000 से, कितने शेयर से तुमने मालिक बनाया होगा उनको, बोलो। आपने लॉजिक से बताना, तुमने उन्हें कितने शेयर से मालिक बनाया होगा? 1000 शेयर से मालिक बनाया तुमने, क्योंकि उन्होंने मांगे थे 1200 शेयर, पर तुमने क्या बोला कि हम तुम्हें कितने दे पाएंगे बस। तो जो एक्स्ट्रा पैसे तुम्हें दे दिए हैं वो क्या करेंगे, हम आगे एडजस्ट करेंगे। तो बच्चे जब मांगा कुछ और दिया कुछ, क्या बोलते हैं उसको, प्रो डाटा। और जब पूरा रिजेक्ट कर दिया, देखो ये कितने मासूम थे ये 300 वाले, जिन्होंने 600 रुपए दे दिए थे आपको कितने उम्मीद से, और आपने कहा हमें ये मोहब्बत पसंद नहीं, जाओ भगो यहां से। रिजेक्शन मिल गई इन लोगों को, ठीक है। हाँ, तुमने इनसे क्या बोला, हाँ हाँ तुम्हारी मोहब्बत हमें पसंद है क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है ना, ठीक है। नहीं 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 नहीं, एक्स्ट्रा तो ये भी दे रहा था, तुम्हारी मोहब्बत हुई, तुम 1200 शेयर ले रहे हो ना, तुमसे ज्यादा मोहब्बत है, आ जाओ। तो तुम मुझे एक्स्ट्रा पैसे तुम्हारे क्या कर देंगे, अगले किस्त की मोहब्बत में एडजस्ट कर देंगे। समझ में आया? तो ये है पूरी कहानी, ठीक है, समझ में आया? अब करते हैं क्वेश्चन। आओ, क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि हम 1000 शेयर दे पाएंगे ना, और पहले ही हम किसको 1000 शेयर दे चुके हैं, पहले ही इन बंदों को हमने 1000 शेयर, फिर देखा कि हम पे तो है ही नहीं, तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा, इनको अब रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों? चलिए क्वेश्चन करते हैं अब। टाइनी टॉय लिमिटेड करके क्वेश्चन है हमारा, और कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन आज का टारगेट रहेगा, क्योंकि हॉल लेवल चलना है सीखते हुए, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं लिख रहा हूं, टाइनी टॉय लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर एट द रेट 100 रुपए ईच, एट द रेट 100 रुपए ईच। और सुने बच्चों, ये क्वेश्चन एट प्रीमियम वाला है, मैंने प्रीमियम करा दिया था ना परसों, प्रीमियम नहीं कराया मैंने। प्रीमियम कहां आता है, ड्यू एंट्री में क्रेडिट एसपीआर, याद आया? तो बच्चों ये क्वेश्चन प्रीमियम पे है, मतलब आपको 2 टॉपिक पढ़ने वाले हो आप, ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ साथ प्रीमियम भी। बच्चे बड़े क्वेश्चन में तो सब कुछ आएगा, प्रीमियम, वो भी ओवर सब्सक्रिप्शन भी, कॉल सिनेरियो भी, प्रो डाटा भी, फोर फीचर भी, रीइश्यू भी, सब टॉपिक आगे जाके, और ये सारे टॉपिक एक मर्ज हो जाएंगे, बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बच्चे ये क्वेश्चन में 10,000 शेयर आप इशू कर रहे हो, और आप ये भी समझ पा रहे हो क्या कि 10,000 कहां से आए? क्या कोई बुक क्वेश्चन पढ़ समझ पाया कि 10,000 शेयर कहां से आए? पढ़ पाया? पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना 10,000 शेयर कहां से आए। बच्चों कंपनी ने इशू करा है 10 लाख रुपए के शेयर, 10 लाख रुपए लिखा है वहां पे, शेयर लिखा, और एक शेयर कितने का है? जब हम शेयर की मल्टीप्लाई फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल सकते हैं, तो अमाउंट को शेयर फेस वैल्यू डिवाइड करके शेयर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकला? अमाउंट को फेस वैल्यू से डिवाइड करके। अमाउंट कितनी है? 10 लाख, फेस वैल्यू कितनी है? 100, तो उसको डिवाइड किया तो हमारे शेयर आ गए कितने, कि हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 10,000 इंटू 100 रुपए हो गए 10 लाख, 10 लाख रुपए के शेयर चाहते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन किस पे है? प्रीमियम पे। चलिए बच्चे, इसकी इंस्टॉलमेंट दे रखी है, आइए सीखिए। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? कितने रुपए? दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? कितने रुपए? क्या ये मैं लिख सकता हूं? बच्चों अगर लिखा होता 40 रुपए पर शेयर और 10 रुपए इंक्लूडिंग इन, तो इसका मतलब होता 40 के अंदर ही 10 रुपए प्रीमियम है, तो होता 30 + 10। लेकिन यहां लिखा है इंक्लूडिंग, इसका मतलब 40 अलग है और 10, तो टोटल मिला कितना हो गया? तो 50 रुपए क्या हो गया हमारा अलॉटमेंट। समझ में आया? दूसरा बताओ, आप बताइए तीसरे एंट्री में कितनी अमाउंट होगी टोटल मिला के, तीसरे इंस्टॉलमेंट पे? आप नहीं, आप बताएंगे, आप माही दीदी कितना होगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना हो जाएगा बच्चे? 60। कैसे? 50 फेस वैल्यू के, 10 रुपए प्रीमियम, और आपका टोटल वैल्यू नॉट फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 120। क्या 120 के आगे मैं लिख दूं ऐसे? बताओ कैसे? 100 प्लस 20। क्लियर? 100 + 20। समझ में आ गया? एक बार फिर से समझ लो। पहली किस्त कितने की है? दूसरी इंस्टॉलमेंट 50 कैसे हुआ? एक बार खुद से पढ़ के देखो कि 40 रुपए हमारा फेस वैल्यू है
और 10 रुपए हमारा क्या है, प्रीमियम। तो टोटल मिला कितना हो गया, टोटल मतलब अलॉटमेंट का टोटल वैल्यू कितनी है 50, दो टुकड़ों में है, फेस वैल्यू और प्रीमियम में। फर्स्ट कॉल पे टोटल कितना है 60, फेस वैल्यू 50। अच्छा हमारी फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये लूं या फिर ये करूं, बताओ बताओ कौन सा वाला फेस वैल्यू सही है, इधर वाला है ना, क्योंकि ये तो टोटल वैल्यू है, फेस वैल्यू 10 है, 40 है और 50 है। समझ में आया। और देखो इनको आप प्लस करोगे तो कितना बन गया, यहाँ इधर 100। समझ में आया। चलिए आगे की चीजें पढ़ते हैं। अभी तक आपको ये पता ही नहीं चला है कि ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन में है, अब पता चलेगा। क्या लिखा है क्वेश्चन में, इशू वाज ओवर सब्सक्राइब एप्लीकेशन फॉर 13,000 शेयर। क्या पुरानी बुक में यही लिखा है, नहीं, शायद नंबर्स भी चेंज होंगे ना, है नंबर चेंज है ना इसमें, पुरानी बुक में सारे नंबर चेंज है, नई बुक के हिसाब से चलना, ठीक है। उसमें लिखो इशू वाज ओवर सब्सक्राइब एप्लीकेशन फॉर 13,000 शेयर, ठीक है। आगे लिखा है क्या, अब सुनो मेरी बात बच्चों, इसी लाइन को पढ़ के आप ये सोच लो कि क्वेश्चन किस बात, कौन सा वाला है ये, ओवर सब्सक्रिप्शन। कैसे पता चला, आप मार्केट में कितने शेयर लेके आए हो, आप थोड़े ढीले ले लो, ढीले ले मुझे, ठीक है बच्चे, थोड़ा सा अपने अंदर एक्टिवनेस लेके आओ, मुझे फिर से बताओ आप कितने लेके आए हो मार्केट में शेयर, और अभी लोग आपसे कितने अप्लाई कर रहे हैं। तो ये टॉपिक कौन सा हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, या तो रिजेक्ट कर दो या तो प्रोवाटा कर दो, हाँ या ना। वो हम आगे पढ़ के पता चलेगा कि प्रोवाटा हुआ है या रिजेक्ट हुआ है या दोनों हुए हैं, क्योंकि मेरे वाले एग्जांपल में दोनों थे ना, 300 रिजेक्ट कर दिया। चलो अब देखो इसमें क्या लिखा है, एप्लीकेंट, एप्लीकेंट कौन होता है, एप्लीकेंट वो पर्सन है जो अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेंट लिखा है ना, एप्लीकेंट कौन होता है, वो पर्सन जो अप्लाई कर रहा है। तो एप्लीकेंट फॉर 11,000 शेयर, ये लिखा है सबकी बुक में, कर दो, सही कर देना, सही कर देना, 11,000 शेयर। अच्छा तो बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 13,000 का जो आया ना टोटल, इसके भी क्या बनने वाले हैं, यहाँ पे ग्रुप बनने वाले। तो पहला ग्रुप कितने वाला है, 11 वाला, तो दूसरा कितना होगा, इसका मतलब कितने ग्रुप है यहाँ पे, आओ फिर से पढ़ो। हाँ, एप्लीकेंट फॉर 11,000 शेयर वर अलॉटेड 10,000 शेयर। क्या मतलब हो सकता है इसका, ये प्रोवाटा है रिजेक्शन है, ये प्रोवाटा रिजेक्शन है, कैसे पता चला, जिसने मांगे 11 उसको अलॉट किया, अलॉट मतलब दिए कितने। तो बच्चे मैं यहाँ पे साइड में ग्रुप बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना, ये आप लिखना मत, बस मैं ऐसे बना रहा हूं रफली कि 13 में से 2 ग्रुप है, एक 11 वाला, जो 11 मांग रहा है उसे कितने दे रहे हैं। तो ये प्रोवाटा है या रिजेक्शन है, क्या होता है प्रोवाटा, जिसमें मांगा कुछ दिया कुछ। समझ में आया, इतना समझ में आया होता हो पहले। ये अमाउंट है या शेयर्स हैं, ये अमाउंट है शेयर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेंट फॉर 2,000 शेयर, मतलब ये भी एक ग्रुप है, बंदे हैं कितने शेयर वाले, वर्स सेंट लेटर, उनको आपने क्या पत्र भेजा, किस चीज का, रिजेक्ट का, मतलब आपने उन्हें क्या दिया, 0। अच्छा आप मार्केट में कितने शेयर लेके आए थे, और आप 10,000 दे चुके हो, किसको, पहले ग्रुप को दे चुके हो ना, देखो दे चुके हो ना। अब देखो आपके 2 ग्रुप हो गए, 11 और 2, और आपने दिए कितने, आप देने कितने आए थे मार्केट में, 10, और आपके आए कितने थे, आपके टोटल कितने आए थे, 13। समझ में आ गया, समझ में आया इतना। अब मुझे बता सकते हो कि आपकी पहली एंट्री में लोग 13 के हिसाब से पैसे दे रहे होंगे या 10 के हिसाब से, हाँ जी बोलना, अरे तुम आज ठंडे पड़े हुआ सब, पता नहीं क्यों, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना बता दो, लोग आपके यहाँ फॉर्म भरने आए थे तो कितने फॉर्म भरे गए थे, तो लोगों ने पैसा भी कितने से दिया होगा, तो पहली एंट्री भी कितने शेयर से होगी, 13,000 इंटू फॉर्म कितने का है, पहली फॉर्म कितने की है ना, फॉर्म कितने का एप्लीकेशन फॉर्म, तो कितने रुपए हो गए। शुरू कर दो, एंट्री शुरू कर दो बच्चे, रिसीव एंट्री शुरू कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,30,000 करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,00,000। क्यों बच्चे, मैंने आपको बताया था पहली एंट्री रिसीव होती है और इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इस पहली एंट्री पे हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हम तो बैठे हैं ठाट बन के, लोग फॉर्म भरे जा रहे हैं और पैसे दे जा रहे हैं, है ना।
तो लोगों ने कितना फॉर्म भरा? 13,000 से, और हर 13,000 पे हमें 2 रुपए मिले, 2 नहीं 10 रुपए मिले, तो कितने आ गए? सिंपल है, सिंपल है। लेकिन जब आप दूसरी एंट्री करोगे, बताओ दूसरी एंट्री का नाम क्या होता है? दूसरी एंट्री का नाम क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। पर इसमें और 2 बातें भी आने वाली हैं, बताऊंगा क्या। मैं, देखो ध्यान सुनना, अगर जिसने टॉपिक मिस कर दिया, जो अभी कुछ बाहर की चीज सोच रहा है, कोई अपने खसम के बारे में, कोई अपने बीवी के बारे में सोच रहा है, यहां आ जाओ, वो सब एक दिन साथ छोड़ देंगे, पर ये साथ रहेगा, ठीक है? प्लीज यहां आ जाओ सारे के सारे, इसी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये चीज अभी लॉन्ग क्वेश्चन में काम आने वाला है। बच्चों, मैंने तुम्हें सिखाया था नाम सेम दाम सेम, 2 नाम सेम है, 2 दाम सेम कर दो। अब तो ठीक है, लेकिन शेयर कैपिटल में क्या आता है, अब वो सीखो। शेयर कैपिटल में इसका मतलब होता है मालिक का पैसा। मुझे अब आप बताइए, आप मालिक 13,000 शेयर से बनाओगे या 10,000 से ही? क्योंकि आपके पास शेयर ही कितने हैं? अरे सारे लोग नहीं बोल रहे, तो आप मालिक भी 10,000 से बनाओगे। और शेयर कैपिटल मतलब हमेशा फेस वैल्यू, क्या बताया मैंने? अब बताओ फेस वैल्यू 100 रुपए ले लूं या 10 रुपए लूं? क्योंकि 100 रुपए तो एक साथ होता तब होता, पर हम 100 रुपए क्या कर रहे हैं? टुकड़ों में ले रहे हैं। तो अभी का टुकड़ा फेस वैल्यू कितनी है? अभी के टुकड़े की फेस वैल्यू कितनी है? तो हमारा शेयर कितना है? 10,000 इंटू 10। यहां लिख सकते हो अपने समझने के लिए बाद में कि मेरी अमाउंट यहां कितनी आ गई है अब? 1 लाख। फिर से बताओ, समझ लो। शेयर कैपिटल का मतलब होता है मालिक का पैसा। जब तुम सबको शेयर दे ही नहीं सकते, तो क्या 13,000 से एंट्री होगी यहाँ पे? तुम शेयर कितने दे रहे हो? 10,000, तो मालिक भी 10,000 से बनेंगे। और फेस वैल्यू कितनी है इस टाइम पर भी? तो 10,000 इंटू 10। अब मुझे बताओ, आपके पास क्या बैलेंस हो रहा है? ये दोनों कितने रुपए एक्स्ट्रा हो रहे हैं? एक्स्ट्रा याद है, एक्सिस मनी बताया था मैंने। तो एक एक्सिस मनी मैंने को कितना कैलकुलेशन आया, और एक एक्सिस मनी आपके सामने ही है, कितनी है? लेकिन आप तीसरा क्या करोगे बताओ? आप इस एक्सिस मनी को क्या करोगे? नहीं, मैंने क्या बताया था? जिसको आपने रिजेक्ट किया है उसका पैसा वापिस करोगे, और जिसको आपने प्रोवाइड किया है उसका पैसा क्या करोगे? एक्सिस मनी। हाँ भैया, तेरा पैसा हम रख लेते हैं, बाद में काम आएगा। बाद में कब? दूसरे इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? इसलिए यहां पे वो जो एक्सिस मनी है वो 2 जाएगा। एक लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और लिखो 2 बैंक अकाउंट। वो जो पैसे हैं, क्योंकि देखो आपको पता है यहां पर रिजेक्शन भी है और प्रोवाइडर भी है। इस क्वेश्चन में दोनों है ना बच्चों? इस क्वेश्चन में दोनों है ना? जाओ देखो ऊपर कैटेगरी, ऊपर कैटेगरी जो देखी थी मैंने साइड में, इधर देखो, इधर। इसको रिजेक्ट कर दिया। बताओ इसने कितने शेयर मांगे थे आपसे? बोलो कितने शेयर मांगे थे इसने? 2,000। क्या मांगे थे या रुपए भी दिए होंगे? रुपए दिए होंगे। कितने रुपए? 10 रुपए। कितने हो गए? कितने हो गए? रखोगे अपने पास? क्या कर दोगे? कर दो। किस नाम? कहां चाहिए? तो कहां आना चाहिए? बैंक में आना चाहिए। कितने रुपए? 20,000। बच्चों 1,30,000 में से 1,20,000 हो गए खत्म। अब कितना बचा? 10,000 यहां लिख दो। लेकिन अभी तो 10,000 मैंने कैसे लिखवाया? माइनस प्लस करके, पर लॉजिक भी तो होना चाहिए। ऐसा क्यों आया यहाँ पे? अब लॉजिक समझो। 10,000 लिख दो, अब लॉजिक समझो। जरा इनकी बात करते हैं, क्योंकि इसकी बात तो खत्म ना, इसकी बात करते हैं। पूरी कहानी बनाओ, एकदम कहानी। इनको सामने खड़ा करो। ओए 11,000 वालों सामने आओ। हाँ भाई, हाँ 11,000 वालों, तुमने हमें रुपए दिए थे? वो बोलेंगे हाँ। कितने रुपए दिए थे? भैया भैया हमें 10 रुपए दिए थे हर शेयर पे। तो 11,000 के हिसाब से 10 रुपए मतलब कितने रुपए? 1,10,000। लिख दो यहाँ पे 1,10,000। 1,00,000 ये शेयर है और ये अमाउंट है 1,10,000। सामने खड़े हैं आपके बंदे और क्या बातचीत चल रही है? हाँ भाई क्या तुमने मुझे पैसे दिया था? बोलेंगे हाँ दिया था। कितने रुपए? 1,10,000। क्यों क्यों भाई ऐसे क्या? 1,10,000 भैया हमने 11,000 का फॉर्म भरा था। हमने 11,000 का फॉर्म भरा था। हर फॉर्म कितने का? तो हम अपने आपको कंपनी में कितने पे दिए थे? 1,10,000। भैया हम पे एक लेटर आया कितने कितने शेयर का? बस अब वो आपसे बोल रहे हैं हम पे लेटर आया कितने शेयर का? क्योंकि आपने भेजा होता ना उसको, प्रोवाइडर किया था। प्रोवाइडर में क्या होता है? हम लेटर भेजते हैं उनको कि देखो तुम्हें ना कितने शेयर मिले, बस
तभी कह रहे हैं 10,000 के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से कितने होते हैं 1,00,000। तो भैया वो बोलेंगे तुमसे, वो क्या बोलेंगे तुमसे कि भैया हमने आपको ना 10,000 एक्स्ट्रा दे दिए, दिख रहे ऊपर 10,000 एक्स्ट्रा। उन्होंने आपको कितने रुपए दिए, देखिए क्या हो गया, उन्होंने तुम्हें कितने रुपए दिए ना 1,10,000 और तुमने उसे क्या बोला कि भैया 1,00,000 ही बनते हैं। तो वो क्या बोलेंगे तुमसे 10,000 तुम्हें क्या दे दिया मैंने एक्स्ट्रा। तो अब बोलेंगे ला वापस दो, नहीं तुम्हें बोलोगे वापस नहीं मिलेंगे, क्या करेंगे हम आगे वाली इंस्टॉलमेंट एडजस्ट कर देंगे कितने रुपए, और यहां बैलेंस भी कितना आ रहा था बस। तो अलॉटमेंट जो दूसरी इंस्टॉलमेंट होने वाली है ना उसका पैसा पहले ही आ गया है, कितने सारे नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए पहले आए नहीं थे, वो तो उनके लालच में था, वो पैसे हमने रख लिए। ठीक है बच्चे, इसका है ये ट्रांसफर एंट्री, लिख दो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। बताओ दोनों से बातचीत खत्म, दोनों से बातचीत खत्म। एक को तो तुमने लाभ भगा दिया और एक से क्या बोल दिया कि भैया तेरे जो भी एक्सिस मनी है, क्या बोलते हैं एक्सिस मनी, उससे हम क्या करेंगे बाद में एडजस्ट कर देंगे। बताइए अब कौन सी एंट्री होती है, बोलो यार, बोल क्यों दे। ड्यू एंट्री किसकी, कौन सी इंस्टॉलमेंट की, क्या क्या प्रीमियम है इस क्वेश्चन में, और ड्यू एंट्री में प्रीमियम भी दिखाते हैं ना। देखो पुराने एंट्री, देखो पुराने एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू एसपी। और सुनो बच्चों, मैं अगर आपसे ये कहूं कि याद कैसे रहेगा भैया, याद कैसे रहेगा कि यहाँ पे एसपी आएगा, भैया तुम लिख चुके हो ऊपर अलॉटमेंट के आगे, ये क्या था, ये क्या था टोटल, ये क्या था फेस वैल्यू, ये क्या है, बस यार अब याद आ जाएगा। इसलिए तो मैं लिखवाता हूँ, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, शायद आपके टीचर्स तुम्हें ना भी लिखवाएं, मैं क्यों लिखवा रहा हूं ताकि आपको बार बार क्वेश्चन को ना पढ़ना पड़े, सब कुछ यहीं दिख जाए। ये क्या है आपका पूरा अलॉटमेंट, ये क्या है, ये क्या है शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल मतलब फेस वैल्यू, हाँ है ना, और ये क्या है बस। अच्छा बताओ अब से कितने शेयर से एंट्री होनी चाहिए, 13,000 या 10,000, लॉजिक से। अब क्योंकि आपके मार्केट में अब 10,000 शेयर ही हैं, क्योंकि एक कुछ को रिजेक्ट कर दिया था और कुछ को आप कम शेयर दिए, कितने 10,000 ही, तो अब से सारी एंट्री कितने शेयर से होगी 10,000 से होगी। अच्छा बताओ 10,000 इंटू यहां किससे मल्टीप्लाई करूं, अलॉटमेंट 40 है, 10 है, 50 है, अलॉटमेंट मतलब टोटल, तो अलॉटमेंट कितना है, शेयर कैपिटल मतलब हमेशा, शेयर कैपिटल मतलब हमेशा फेस वैल्यू कितना, और 10 रुपए लिख सकते हो अमाउंट। अब अपना आप देखो, अपने आप आगे से अमाउंट कितने कुछ बताओ, कितनी आएगी यहाँ पे 5 लाख, इधर 4 लाख और इधर 1 लाख। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, फिर से अगर मैं आपसे पूछूं कि अलॉटमेंट से किस शेयर से एंट्री होगी, तो आप ये बोलेंगे जितने शेयर हमने दिए, ठीक है, क्योंकि जितने शेयर से लोगों ने मांगा था उनके शेयर्स के पैसे हमने एडजस्ट कर दिए, कुछ के वापस कर दिए और कुछ के आगे वाले टाइम के लिए रख लिया पहले से ही, ठीक है। और इसलिए अब से सारी एंट्री कितने शेयर से होगी, और मैंने क्या सिखाया है, शेयर कैपिटल में से क्या आता है फेस वैल्यू और जितने शेयर हम दे रहे हैं, ऊपर भी तो यही हुआ था, ऊपर शेयर कैपिटल तो लिखा है, देखो जितने शेयर हम दे रहे हैं इनटू फेस वैल्यू, यहां भी क्या हो रहा है जितने शेयर हम दे रहे हैं इनटू फेस वैल्यू, समझ में आया। और शेयर कैपिटल मतलब हमेशा फेस वैल्यू, भूलना मत, शेयर कैपिटल के अंदर फेस वैल्यू ही आएगी, चाहे वो फेस वैल्यू एक साथ हो चाहे वो फेस वैल्यू टुकड़ों में हो। क्लियर, आ जाओ बच्चे, रिसीव एंट्री कर मत लेना, अपने आप कर लो पर अमाउंट मत डालना, कर सकते हो मुझे पता है क्योंकि आप पहले कर चुके हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, पुरानी एंट्री चेक कर लो अगर डाउट में हो तो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, अमाउंट मत लिखना कि गलती हो सकती है आप लोगों से, अमाउंट मत लिखना गलती हो सकती है। सुनो मैंने हमेशा सिखाया है, काम रोक दो अभी, मैंने हमें सिखाया क्या, एक बार बोलता हूं बार बार मैं, नाम सेम दाम सेम, ऊपर भी यही हो रहा है, पहली 2 एंट्री में ही था, एप्लीकेशन की 2 एंट्री में नाम सेम दिख रहा है आपको, दाम सेम दिख रहा है, यहां भी क्या है अलॉटमेंट में कितना है 5 लाख, नीचे अलॉटमेंट में कितना आएगा 5 लाख, नहीं आएगा। अब तुम कहो भैया आपके सिखाए हुए वर्ड्स गलत है, मतलब नाम सेम दाम सेम नहीं हो रहा, मैं कहा तब भी हो रहा है, बता दो कैसे।
बच्चों नाम सेम दाम सेम तो है, पर जब तुम नाम सेम और दाम सेम को अप्लाई करते हो तो एक नाम डेबिट में होता है, एक नाम क्रेडिट में होता है। ये भी तो हो रहा है, ऊपर देख लो आप एप्लीकेशन में, दो देख लो, ऊपर क्रेडिट में और नीचे सेम है ना, नाम सेम दाम सेम अमाउंट सेम भी आएगी, पर कॉन्सेप्ट ये है कि एक जगह डेबिट एक जगह, और यहां भी तो वही है डेबिट और, पर पता है यहां पे मैं लिखूंगा 4,90,000। क्यों? क्योंकि नाम सेम दाम सेम का अप्लाई करते हुए डेबिट में अगर 5 लाख है तो क्रेडिट में 5 लाख होने चाहिए ना, पर क्रेडिट में ऑलरेडी 10,000 है। तो अगर मैं 5 लाख ही क्रेडिट कर दूंगा तो क्रेडिट क्रेडिट प्लस हो कितना हो जाएगा, 5,10,000 हो जाएगा, हाँ या ना? कितना हो जाएगा भाई? माइनस माइनस प्लस ही तो होते हैं, तो क्रेडिट क्रेडिट प्लस हो कितना हो जाएगा, 5,10 नहीं हो जाएगा? तो मुझे तो यहां पे अगर 5 लाख लिखा है डेबिट में तो क्रेडिट में भी तो 5 लाख करना है, और क्रेडिट में ऑलरेडी क्या हो चुका है, 10,000 हो चुका है, तो मुझे यहां कितना लेना चाहिए 5 लाख करने के लिए? और खुद सोचो कि यहाँ पे 5 लाख इसलिए भी नहीं आया क्योंकि 10,000 ऑलरेडी उस बंदे ने, उन पूरा ग्रुप ने दे दिया था, याद है? यहाँ पे रिसीव एंट्री में आपको याद आया, अबे मांगा 5 लाख पर याद आया क्या, अबे पहले तो दे चुके थे वो, तो अभी कितने आने चाहिए 4,90,000, और आए भी 4,90,000, लिख दो 4,90,000। क्लियर? क्या अब अपने आप बाकी 2 एंट्री कर सकते हैं? बाकी 2 एंट्री कर सकते हैं, सेम एंट्री है, बस अलॉट में क्या किया जाएगा, फर्स्ट कॉल, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और आपको मैं दिखा देता हूं फर्स्ट एंड फाइनल कितने का है। चलिए करिए, 30 सेकंड दे रहा हूं आपको मैं, 30 सेकंड में दोनों एंट्री कर लीजिए, देखते हैं। और जिसको अमाउंट जो नहीं लिख पाया तो अभी भी वो सीख नहीं रहा है, शायद कहीं और है वो दिमाग से। ड्यू एंट्री में प्रीमियम भी आएगा, क्योंकि प्रीमियम भी सामने देख लो एक बार, ड्यू एंट्री में क्या आएगा, प्रीमियम भी आएगा क्रेडिट में। एटलीस्ट एंट्री पहले कर लो। अरे वाह, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद बेटा। देख रहे, मैं लिखा ब्रांड, फिर हो रही है फिर हो रही है, देख दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, देख 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 देख, हो गई और देख। बच्चों मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मैच कर लो। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को लगाऊं डेबिट टू शेयर कैपिटल और 2 SPR, या सिर्फ SP। शेयर फर्स्ट फाइनल में आएगा 6 लाख रुपए, और शेयर कैपिटल में आ जाएगा 5 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए किसमें आएगा, प्रीमियम में। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा फर्स्ट कॉल 60 रुपए का है, तो 10,000 इंटू 60 6 लाख, हमारा फेस वैल्यू 50 है, और फेस वैल्यू मतलब शेयर कैपिटल, मतलब 10,000 इंटू 50 5 लाख, और हमारा 10 रुपए प्रीमियम है, तो 10,000 इंटू 10 1 लाख। और यहां पे कोई पैसा जस्ट नहीं हुआ ना, तो नाम सेम दाम सेम पूरा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6 लाख 6 लाख, खत्म। चलिए बच्चों एक बात बताऊं आपको, बंद क्यों हो रहा,